गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे इस गुरु सीकर कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले नए वीडियोज़ मिलते रहें। और हमने पिछली क्लास में केमिस्ट्री के टॉपिक में एल्केन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और एल्केन्स के अंदर हम अब बात करेंगे कि फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आपका जो एल्केन्स है उस एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आप जानने लग गए होंगे। जनरल फॉर्मूला होता है जी CnH2n+2। हियर n जो है वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जी। तो n की वैल्यू जब 1 हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? n की जब 1 पुट करो 1H2 × 1+2 तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया CH4। ठीक है जी। इसी टाइप से n की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो C2H2 × 2+2 फॉर्मूला बन के आया जी C2H6। इसी टाइप से n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो C3H2 × 3+2 तो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया जी C3H8। n की वैल्यू जो 4 पुट करेंगे तो C4H2 × 4+2 फॉर्मूला बन के आया जी C4H10। इसी टाइप से n की वैल्यू 5 पुट करो, n की वैल्यू 6 पुट करें, n की वैल्यू 7 पुट करें, n की वैल्यू भी कंटिन्यू। इस टाइप से आप पुट करते जाएं तो आप पास फॉर्मूले बनते जाएंगे। कार्बन 1 के लिए हम क्या बोलते हैं जी? वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं जी? मेथ। और जो एल्केन होते हैं उनका जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे आगे, नोमेनक्लेचर, तो इनके नामकरण के लिए फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, पहले यूज करते हैं परफिक्स, उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ड रूट, उसके बाद हम यूज करते हैं जी सफिक्स। तो पहले यूज करते हैं जी परफिक्स, उसके बाद जी वर्ड रूट, उसके बाद जी सफिक्स। परफिक्स जिसको हम बोलते हैं पूर्वलगन, हिंदी में बोले तो उपसर्ग। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि वर्ड रूट क्या है, मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है, हेक्स है। और सफिक्स किसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे? सफिक्स आइडेंटिफाई करेंगे बॉन्ड की बेसिस पे। यदि बॉन्ड सिंगल है तो हम सफिक्स क्या यूज़ करेंगे देखिएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड हो तो ये सफिक्स जो होता है ये यूज़ करते हैं हम एन। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो जी सफिक्स यूज़ करते हैं एन। और कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम जी सफिक्स यूज करते हैं आइन। और सपोज मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तब हम सफिक्स यूज करते हैं इनाइन। ठीक है जी। तो ये हमें फॉर्मूले बनाने सीखे। कार्बन ए का तो मेथ बोल दिया, तो बताओ इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा जी? ए। नाम क्या हो गया जी? मेथेन। ऐसी कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे जी? एथ। सफिक्स क्या लगेगा जी? एन। नाम क्या हो गया जी? एथेन। इसी टाइप से कार्बन 3 है तो क्या बोलेंगे जी? प्रोप। सफिक्स क्या लगना है? एन। क्या बन गया जी? प्रोपेन। इसी टाइप से कार्बन 4 है तो क्या बोलेंगे जी? ब्यूट। ठीक है जी। और उसके बाद सफिक्स क्या लगाएंगे जी? एन। क्या फॉर्मूला बन गया जी? ब्यूटेन। इसी टाइप से आप आगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ठीक है। इस टाइप से आप रेगुलर चलते जाएंगे। तो ये हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा और इनकी जब स्ट्रक्चर बनाएंगे
अब स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, तो हमें यह भी पता है कि जो आपकी एल्केन्स होती है उनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होता है तो हमें स्ट्रक्चर बनानी है। तो पहला जो फॉर्मूला था वो अपना मेथेन का था, जिसको आपने CH4 बोला है। तो इसमें कार्बन ही एक है और वैलेंसी आपने पढ़ी है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है जी, 4। तो CH, ये लो जी H, ये लो जी H और ये लो जी H, ये बन गया CH4। जब आप सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था C2H6, जिसको आपने बोला था एथेन, तो कार्बन लिख लो, दूसरा कार्बन लिखो, और इन दोनों के बीच में हम एल्केन पढ़ रहे हैं, तो क्या बॉन्ड कौन सा आएगा जी, सिंगल बॉन्ड। तो वैलेंसी 4 पूरी करने के लिए क्या करोगे, H H H, इस कार्बन की चारों वैलेंसी 1 2 3 4 चारों पूरी हो गई। इधर भी इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन का एडिशन करवाओगे, 1 2 3 और 4, इसकी वैलेंसी भी 4 पूरी होगी। इट मीन्स इस टाइप से आप स्ट्रक्चर को भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर और बात कर लेते हैं, C3H8, ये है जी, तो कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3 इस टाइप से लिखो, और उनके बीच में आप बॉन्ड लगाओ। ये बॉन्ड लगा लिए, सिंगल बॉन्ड आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा जी, H H और H। देखिए इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई। इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H और H, इसकी भी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस पे भी आप क्या लगाइएगा, H H और H, इसकी भी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई। मीन्स C3H8, तो यहाँ पर कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 2 8, C3H8, ये आपका बन गया जी प्रोपेन। इस टाइप से आप स्ट्रक्चर को है वो डिजाइन कर सकते हो। तो ये आपके एल्केन्स की स्ट्रक्चर की बात हुई। उसके बाद हम बात करेंगे एल्कीन्स की। आपके जो एल्कीन्स हैं उनको जनरली बोलते हैं जी ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं जी, ओलिफिन्स। तो इनको बोलेंगे जी ओलिफिन्स। किसको बोलेंगे जी ओलिफिन्स, एल्कीन्स को। तो अपनी अगली जो हेडिंग है वो है जी एल्कीन्स। तो एल्कीन्स जो पार्ट था वो अनसेचुरेटेड का था, और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन हो जाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको हम एल्काइन कहते हैं। तो एल्कीन्स को जनरली क्या बोलते हैं जी, ओलिफिन। अब इनको ओलिफिन क्यों बोला गया जी, क्योंकि एल्कीन्स जो आपकी होती हैं उनकी रिएक्शन जब आप किससे करवाते हो जी, हेलोजन से करवाते हो। हेलोजन कौन कौन से होते हैं जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन हेलोजन से जब एल्कीन्स की रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट ऑयली होता है। कैसा होता है जी, ऑयली, यानी वो तेलीय होता है, तेल जैसा होता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा जी, ओलिफिन्स। और इनकी क्या खास बात रहेगी, एल्कीन्स के अंदर आपके जो कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड मिलेगा जी, डबल बॉन्ड मिलेगा। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, CnH2n होता है जी। और n आप यहाँ जानते हैं कौन होता है जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये भी आपका n वही सेम एल्केन की तरह n है वो कार्बन एटम्स को इंडिकेट करता है। तो आप देखिएगा n की वैल्यू वही पुट करते जाएंगे। n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे, क्योंकि एक कार्बन की एल्कीन तो होती नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक कार्बन की एल्कीन नहीं बनती है। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो 2 कार्बन का होता है। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, एथ, और सफिक्स क्या यूज करेंगे, इन। तो नाम क्या बन गया जी, एथेन। तो देखिएगा यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करूँ, 2H2 इंटू 2, तो फॉर्मूला बन गया C2H4। इसका मतलब जितने कार्बन एटम होंगे उनके डबल आपको हाइड्रोजन एटम लगाने हैं। तो C3H2 इंटू 3 क्या बन गया, C3H6। ऐसे ही C4H8, इसी प्रकार C5H10, इसी प्रकार C6H12, इसी प्रकार C7H14। इस टाइप से आप लगाते जाएंगे और आपके पास फॉर्मूले बन जाएंगे। जैसे ये थीन हो गया, ये प्रोपीन हो गया, ये ब्यूटीन हो गया, ये पेंटीन हो गया, ये एक्सीन हो गया, और ये जी हेप्टीन हो गया। इनका जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो इनके नोमेनक्लेचर में भी थोड़ा ध्यान रखें। इनका नोमेनक्लेचर और उसके नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें भी पहले यूज़ किया करते थे परफिक्स, जिसको आप पूर्वलग्न या उपसर्ग कह सकते हैं। उसके बाद हम क्या यूज़ किया करते थे, वर्ड रूट। वर्ड रूट का कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेसिस पे वर्ड रूट को डिसाइड किया करते थे। उसके बाद हम क्या लिखा करते थे जी, सफिक्स लिखा करते थे। और सफिक्स वहाँ पे क्या यूज़ किया करते थे, एन, और यहाँ पे सफिक्स हम यूज़ करेंगे
इन, क्योंकि हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्कीन्स, इसलिए सफिक्स यूज करेंगे इन। जैसे इसके हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो कार्बन कितने हैं जी, 2, और बीच में कौन सा बॉन्ड लगाएंगे जी, डबल, तो डबल बॉन्ड लगे। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन, 1 और 2, 1 2 और 3 4, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसकी भी चारों आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 1 और 1 2 और 2 ये, इसका मतलब ये भी 4 पूरी होगी, क्या बन गई जी, एथीन। इसी टाइप से आप प्रोपीन को डिजाइन कर सकते हो, 1 2 3 और कार्बन कार्बन के बीच क्या लगाओगे जी, डबल बॉन्ड, यहाँ जी सिंगल बॉन्ड आ गया। फिर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, H H और जी H, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड कर दो और यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4, इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई जी, 4, इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई जी, 4, इसका मतलब 4 वैलेंसी इसकी, 4 इसकी, और हाइड्रोकार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन 2 और 1 3 4 5 6, यहाँ भी 6 सीधे। इस टाइप से आप इनकी स्ट्रक्चर को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है एल्काइंस। एल्काइंस जो होती हैं उनका भी जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-2, CnH2n-2। तो हम पढ़ रहे हैं जी एल्काइंस, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला आपका मिलेगा CnH2n-2। इसका मतलब कार्बन के डबल हाइड्रोजन होंगे, फिर उसका 2 कम करना है, मीन्स अपने पास जैसे 2 वैल्यू पुट करूं तो C2H2 × 2 - 2, क्या फॉर्मूला बना, C2H2 बन गया ना, तो C2H2 × 2 4 हो गए, 4 - 2 2, तो C2H2। तो कार्बन कार्बन के बीच किस टाइप का बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा ना। तो आप लगाइएगा, कार्बन 2 है आपके पास, कार्बन और कार्बन, इसके बीच में आप लगाइए 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो इस पर कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन लगा दो, बोलो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4, मीन्स इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 होगी, इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 होगी, तो अपने पास क्या बन गया, एल्काइन। और जो आपके एल्काइंस होते हैं उनके आगे भी आप कर सकते हो, 3 वैल्यू जो पुट करोगे तो 3, और यहाँ भी जी क्या आएगा 3, तो ये हो गया 6 हो गया, 6 - 2 4, तो ये बन गया C3H4। तो ऐसे ही आप इस फॉर्मूले को भी डिजाइन कर सकते हो, कार्बन 1 2 3, और बॉन्ड किस टाइप का आएगा, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने ऐड करोगे जी, 1 और 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना आएगा जी, 1, और यहाँ हाइड्रोजन कितने आएंगे जी, 3। देखिएगा क्या फॉर्मूला सही है क्या, ट्रिपल बॉन्ड लगाना था ना, एल्काइन पढ़ रहे हैं ना, तो ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, तो देखिएगा फॉर्मूला सही है क्या, 1 2 3 हाइड्रोजन 3 और 1 4, तो ये बन गया C3H4। एल्काइन पढ़ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, हमने उस एल्किन को समझ लिया था ना। चलो एल्काइंस हो गया। उसके बाद हम एल्काइंस, एल्किन और एल्केन में जनरल डिफरेंस की यदि हम बात करें तो आप पास एक साइड आप लिख सकते हो एल्केन, एक साइड आप लिख सकते हो एल्कीन, और एक साइड आप लिख सकते हो एल्काइन। फर्स्ट तो इसके अंदर कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा जी, सिंगल, इसमें कार्बन कार्बन जी डबल, इसमें कार्बन कार्बन जी ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, इसका जनरल फॉर्मूला होता है जी CnH2n, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है जी CnH2n-2। इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं जी एन, इसके लिए यूज करते हैं जी इन, इसके लिए यूज करते हैं जी आइन। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स एन, इसके लिए सफिक्स इन, इसके लिए सफिक्स आइन। एक बात कर ली अपन ने, एक इनकी दोनों को मिक्स करके कैटेगरी और बनती है जिसको आप कहते हो एल्किनाइन। तो इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है, फॉर्मूले की हम बात करें तो फॉर्मूला तो हम बना सकते हैं, इसका वैसे कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम चाहें तो फॉर्मूला इसका बना सकते हैं, लेकिन सफिक्स इसके लिए जो यूज होता है वो होता है जी इनाइन, के डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ हैं। और इसकी डिटेल में जो स्टडी है वो हम आगे के जो वीडियोज़ होंगे उसमें करेंगे। और कोई आपको डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके।